जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीर वनचारी। जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीर वनचारी। जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन।
यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन जमुनातीरवनचारी जमुनातीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय अंशपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिष्यमत इस डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन बिबड़ी फाउंडर आचार्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिष्यमत इस डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। ब्रज वृंदावन धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। समावेत भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। All glorious assembled devotees, all glorious assembled devotees, all glorious assembled devotees. Glories to Shri Shri Guru and Shri Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये श्लोक है आज का। आर यू श्योर? तो हमें तो दूसरा कोई दिया गया था। कल भी परसों भी ऐसा ही हुआ था। ऑलराइट, नंबर 31।
आज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के तीसरे अध्याय के 31वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। ये मैं मतमिदं नित्यं अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुञ्चन्ते ते अपि कर्मभिः ये मे मतमिदं नित्यं अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुञ्चन्ते ते अपि कर्मभिः ये मे मतमिदं नित्यं अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुञ्चन्ते ते अपि कर्मभिः ये मे मतमिदं नित्यं अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुञ्चन्ते ते अपि कर्मभिः माता ये जो मैं मेरे मतम आदेशों को इदम इन नित्यम नित्य कार्य के रूप में अनुतिष्ठन्ति नियमित रूप से पालन करते हैं मानवाः मानव प्राणी श्रद्धावंतः श्रद्धा तथा भक्ति समेत अनसूयंत
बिना ईर्षा के मुंचनते मुक्त हो जाते हैं। ते वे अपि भी कर्म भी काम कर्मों के नियम रूपी बंधन से। अनुवाद और तात्पर्य श्रीमती श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्षा रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का उपदेश समस्त वैदिक ज्ञान का सागर है, अतः किसी अपवाद के बिना यह शाश्वत सत्य है। जिस प्रकार वेद शाश्वत है, उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत का यह सत्य भी शाश्वत है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान से ईर्षा किए बिना इस आदेश में दृढ़ विश्वास रखें। ऐसे अनेक दार्शनिक हैं जो भगवद गीता पर टीका रचते हैं, परंतु कृष्ण में कोई श्रद्धा नहीं रखते। वे कभी भी सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते, किंतु एक सामान्य पुरुष भगवान के इन आदेशों में दृढ़ विश्वास करके कर्म नियम बंधन के से मुक्त हो जाता है, भले ही वह इन आदेशों का ठीक से पालन न कर पाए। कृष्ण भावनामृत के प्रारंभ में भले ही कृष्ण के आदेशों का पूर्णतया पालन न हो पाए, किंतु चूँकि मनुष्य इस नियम से रुष्ट नहीं होता और पराजय तथा निराशा का विचार किए बिना निष्ठापूर्वक कार्य करता है, अतः वह विशुद्ध कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मे मतमिदं नित्यं अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुञ्चन्ति तेऽपि कर्मभिः। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्षा रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। कृष्ण भावनामृत की जो सरल विधि है, तो भगवान के कहे और निर्देश दिए गए सारे वचनों पर हमें ध्यान रखना चाहिए। उन पर ही श्रद्धा रखकर हम यदि अपना जीवन यापन करते हैं, तो कोई भी आश्रम में, कोई भी परिस्थिति में हम कृष्ण भावना युक्त होकर भगवान की जो कृपा प्राप्त कर सकते हैं और इसे ही अपनी मुक्ति का मार्ग नहीं लेकिन विशुद्ध भक्ति में प्रवेश करने का मौका मिल जाता है, जो सनातन धर्म स्थापित करता है। सनातन धर्म की व्याख्या जो सनातन अस्तित्व वाले हैं, जो सारे
आध्यात्मिक और भौतिक सृष्टि दोनों के उत्पन्न करना रहे हैं। हाँ, और भौतिक सृष्टि का क्रमिक शुरुआत, विकास और नाश तीनों जिन पर आश्रित है, और इनके संचालन में भी जिन्हीं के आधार पर ये सारे जीवों को ये सृष्टि में लाकर इनको निमित्त बनाकर भगवान जो जो आदेश देते हैं उनका पालन करते ही इनका सबका कल्याण हो सकता है। अन्यथा जब ईर्ष्यालु लोग भगवान की ये रचना है उसमें दखलगिरी करते हैं तो वो नाश जल्दी बुलाता है। हाँ, यदि नाश न होने वाला हो फिर भी जल्दी आ जाता है। तो कहने का मतलब है कि भगवान के दिए गए आदेशों का पालन करना हर एक जीवों की जिम्मेदारी है, और उसमें मनुष्य जो भगवान की प्रतिकृति रूप में आया है तो इनकी तो खास बनी रहती है। हाँ, ये अध्याय कर्मयोग के बारे में भगवान बताते हैं कि कर्मयोग क्या है। हाँ, कर्म तो करना ही पड़ता है क्योंकि कर्मण्यवाधिकारस्ते बताया गया है। अधिकार तो सब जीवों को है कर्म करने का, लेकिन कोई प्रकृति के अधीन काम करता है, कोई प्रकृति के विरुद्ध जाकर भी काम करता है। हाँ, मनुष्य प्रकृति के विरुद्ध जाकर काम कर सकता है। हाँ, क्योंकि वो अपने को भगवान जैसा ही स्वतंत्र मानने लगता है कि इनके अलावा और कोई ज़्यादा बुद्धिशाली और कर्ता कोई नहीं। मनुष्य चौथे नंबर का कर्ता बताया गया है शास्त्र में। प्रथम भगवान कर्ता है, इन्होंने 24 तत्व बनाए, इनके आधार पर विसर्ग करने के लिए ब्रह्मा जी कर्ता बने हैं और उन्होंने 84 लाख योनियाँ उत्पन्न कर दी। हाँ, तीसरे नंबर के कर्ता हैं देवता जो संचालन में आते हैं, इनको भी कर्ता होने की आवश्यकता बनी रही। हाँ, उसी तरह इनके पर्याय असुरों भी कर्ता है। इनमें तो बहुत सारे असुरों को तो आपको ख्याल में मय दानव, उसकी क्रिएटिविटी जो कर्तापन कितना आश्चर्यजनक है कि भगवान भी उसका हस्तिनापुर की जो असेंबली हॉल सभागृह उसके निर्माण के लिए बुलाते हैं, लाक्षागृह के निर्माण के लिए भी बुलाते हैं, आओ। तो ये कर्ता यानी कि क्रिएटर। हाँ, लेकिन ये तीसरे नंबर के हैं, और चौथा नंबर का मनुष्य, वो भी करता। तो कर्ता होने का दावा और उसको जबरदस्ती से काम करना ही पड़ता है। 3 गुणों तो काम कराते ही हैं, सत्व रज और तमोगुण काम कराते हैं। तो कर्म करने की जबरदस्ती है और फिर भी अपने आप को करने में स्वतंत्र समझता है। ये दोनों में बहुत काफ़ी विरोधाभास है। हाँ, कॉन्फ्लिक्ट वहीं हो जाती है। हाँ, कर्म करने का अधिकार है, फल में नहीं है। इतनी सूचना भी होने के बावजूद वो फल में क्यों लपेटता है अपने आप को? हाँ, तो रहस्य तो वहाँ है। अर्जुन हाँ, वो लपेटाना ही नहीं चाहता है, इसलिए सर्वप्रथम प्रश्न कर देता है, हाँ, तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि। यदि कर्म करने से संन्यास अच्छा है तो संन्यास के बारे में हमें सिखा दो। हम कर्म नहीं करना चाहते, लड़ना नहीं चाहते। हाँ? फिर भी आप ऐसे बहुत सारे घोर कर्म में हमें मार काट करने, घोर कर्म में क्यों उत्तेजित करते हैं? जैसे
भगवान तो वैसे ही उन्होंने रचना की है, जबरदस्ती से हमें कर्म करने की भावना दी है, वो उसने नहीं, हम स्वतः इनके अंश होने के कारण इनका अनुकरण करने के लिए हम हमेशा तत्पर होते हैं। यदि जो इच्छा है, हम स्वतंत्र होकर अपने आप को ये सृष्टि का उपभोग करने आए हैं। भगवान भोगी हैं, हम उपभोगी हो सकते हैं। तब भगवान का भोग भगवान को न देकर हम ही हड़प करना चाहते हैं तो चोर ही तो कहलाते हैं। इसलिए भगवान ने ऐसी व्यवस्था की है कि कर्म करने में एक दूसरे की सहाय करना, यानी कि जो तीसरे नंबर के करता है देवताओं, जो सारी सृष्टि का संचालन, तो आपको इनको सहयोग देना पड़ेगा। हाँ, परस्परम संभुतम किम अन्य हेतु काम। देवता के लिए कहा कि सहयज्ञ पुरा सृष्ट्वा प्रजापति। सहयज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यत्वम एषो अस्ति कामधुक्। यदि आपकी इच्छा पूर्ण करने है तो इच्छा को जो सप्लाई करने वाला डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो देवताओं के पास आपको जाना पड़ेगा, यदि आपके कर्म की सफलता चाहते हो। हाँ, क्योंकि इन लोगों का संचालन है। तो हाँ, इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान प्रदाम्य यो भुंक्ते स्तेन एव स। यदि इनको इनका हिस्सा या टैक्स देवताओं को न देकर हम खुद ही खाने लगते हैं तो कुछ चोर कर लाएंगे। हाँ, तो देवताओं को अलग अलग भोग देने के बजाय आप भगवान को ही दे दो, क्योंकि आदिकर्ता तो वो है। हाँ, तब भगवान पर हम कैसे दावा लगा सकते हैं कि आप भगवान हमें घोर कर्म में नियोजित करते हैं? नहीं, हमारी इच्छा अलग होने के कारण इच्छा की तृप्ति के लिए भगवान ये सारा सुयोनियोजित से प्लान बना देते हैं कि देखो ये मनुष्य तुम लोगों से ये सारी सृष्टि संभल नहीं पाएगी। हाँ, देवताओं को भी मुश्किल ही होती है, क्योंकि इनके समक्ष राक्षस लोग हैं, वो हमेशा विरोध करते आएंगे और आपके कर्म भी आपके विरोधी बनेंगे। आप चाहते हैं कि इच्छा तो, लेकिन मैंने जो मार्ग बताया है उस पर चलने वाले को सबको सफलता मिलती है। हाँ, ये मैं मतम इदम, ये मेरा मत है, और ये मत के अनुसार जो चलने वाले हैं तो उसका सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। वह अंत तो गत्वा मेरे से ही अभिभूत होकर मेरी शरणागत हो सकता है। तो ये सारी जो स्कीम है उस स्कीम को समझना चाहिए। कर्मयोग में कर्म का मूल उद्भव स्थान कहाँ है वो समझाते हुए भगवान बीच में करते हैं कि देखो ये शरीर कर्म करने के लिए दिया है, लेकिन शरीर को पैदा करने वाला तो अन्न है। अन्नाद भवन्ति भूतानि, पर्जन्यादन्न संभवा, और यज्ञ से ही पर्जन्य होता है और पर्जन्य से अन्न होता है। इसीलिए श्रृंखला समझो बराबर। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव, यज्ञात् भवति पर्जन्य, और यज्ञ कर्म समुद्भव। कर्म करने से यदि यज्ञ पैदा होता है, ये हम क्यों नहीं जाने? यानी कि
जो हेतु के लिए कर्म करना है, हाँ, उसमें दो महत्व की बात है। ये कर्म किसके लिए कर रहे हैं और जो फल पैदा होता है वो किसका है। फल पैदा होता है वो किसका है। हाँ। मनुष्य समझ, कर्म मैं कर रहा हूं, किसी और के लिए थोड़ा कर रहा हूं। हाँ? क्योंकि वहां वो भगवान के साथ का संबंध भूल जाता है। हाँ, किसी भी ढंग से उसे याद नहीं आता क्योंकि भूल गया है। इसलिए हाँ, तो कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, कर्म की शक्ति ब्रह्म से है। ब्रह्म भौतिक और आध्यात्मिक शक्ति का संचय को ब्रह्म कहते हैं। हाँ, और ब्रह्माक्षरम समुद्भवम, ये शक्ति जो अस्खलित रूप से, जो गिरने वाली कभी स्थिति नहीं है, जिनकी इनके आधार पर है, हाँ, वो भगवान होते हैं। हाँ, वो अक्षर होते हैं। ब्रह्माक्षरम समुद्भवम। हाँ, तो वो परिस्थिति में जब हम आते हैं तो तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्य यज्ञ प्रतिष्ठितम। ये सर्वगतम ब्रह्म, भगवान सब जगह फैलाए हुए हैं। भगवान से कर्म की शक्ति भी आती है और कर्म और यज्ञ में अंतर बताया गया है। यज्ञ भगवान की प्रीति के लिए कर्म करने को कहा है और नहीं तो फल के लिए जो करते हैं। तो ज्ञान और अज्ञान दोनों उसमें समाये हुए हैं। लेकिन मनुष्य अपने औकात भूल गया, इसीलिए वो समझ रहा कि मेरे अलावा तो कोई है ही नहीं, मैं करता हूँ, मैं ही खाता हूँ। हाँ हाँ, अहम ईश्वरो अहम बलवान योगी हूँ। हाँ, मैं ही, मेरे अलावा तो। लेकिन बंधन में क्यों फंसता है? जो मेरा कहता है तो वो उसमें मेरे के अस्तित्व का क्या हिसाब है ये सारे ब्रह्मांड में? बिल्कुल नहीं। हाँ, तो इतनी छोटी सी आंशिक जो स्वतंत्रता है उसका दुरुपयोग समझते हैं। हम आंशिक हैं और आंशिक स्वतंत्रता, और वो भी कोई भी क्रिया करने में शक्ति का उद्भव कहाँ है वो न जानकर हम कर्म करने लगते हैं। जैसे कि मुझे ज़बरदस्ती से खाना पड़ता है, शरीर टिकाना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है, पर लेकिन ये ज़बरदस्ती है, तो वो तो समझ नहीं रहा है। वो तो कहता है कि मैं करता हूँ। कर्तारम इति मन्यते, प्रकृति क्रियमाणानि, ये प्रकृति की रचना है। प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वशः, और उसमें सारे 3 गुण संचालन करते हैं कि कैसे काम करते हैं। सत्वगुणी अलग ढंग से काम करता है, रजोगुणी अलग ढंग से काम करता है, तमोगुणी अलग ढंग से काम करता है। सत्वगुणी देवता है, तमोगुणी राक्षस है, बीच में हम फंसे हैं रजोगुणी। तो हर एक जीव को अपने अपने गुणों के अनुसार कर्म और बंधन दोनों साथ साथ में आते हैं। तो किम कर्म किम कर्मेति कव्यप्यत्र मोहिता, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना, वो तो बड़े बड़े पंडित लोग भी चक्रावे में चढ़ जाते हैं। यदि आपातकालीन समय आता है तो उनकी खोपड़ी भी चलती नहीं। तो जानने से क्या फायदा? लेकिन भगवान ने कहा जो मेरे मत के अनुसार ये लोग जब
कार्य करते रहें मेरे पर श्रद्धा रखकर, तो अवश्य वो भवसागर पार कर सकेंगे। दूसरा कोई विकल्प नहीं बताते, कोई है ही नहीं, तो बताने की आवश्यकता भी क्या है। तो भगवान जब कहते हैं तो वो सारे शास्त्रों का निचोड़ ही होता है। हाँ, वो कोई अलग बात नहीं करेंगे। जैसे गोस्वामियों ने हमें कहा कि ये न तेन प्रकारे मन कृष्णम निवेशयत, तो भगवान भी किसी न किसी ढंग से कहीं से भी अपना ही महत्व की बात करेंगे और सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज कहेंगे। हाँ, यदि हम भगवान के शरणागत नहीं होते तो भगवान की इच्छा के अनुसार काम करने का हमें मौका कभी नहीं मिलेगा। भगवान की इच्छा के अनुसार जो काम करने के लिए ही शरणागति आवश्यक है, तो दोनों एक दूसरे के पर्याय बन जाती है। हाँ, शरणागति में भी तो कर्म करना पड़ेगा। कोई भी एक क्षण करे बिना नहीं रुक सकता। तो ये ज्ञान की जो टोकरी उठाकर चलता रहता है, उसे कर्म से वंचित रहना पड़ता है। लेकिन पेट के लिए तो कर्म करना ही पड़ेगा, कि चाहे कितने शारीरिक रूप से बलवान हो। हाँ, फिर भी नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ते मुखे मृगा। हाँ, शेर के मुख में अपने आप कोई पशु आता नहीं, उसे उठकर कर्म करना पड़ेगा, मारना पड़ेगा। बलवान है तो मार सकता है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन वो भी कर्म है और प्रकृति के अनुसार है, उसको कर्म बंधन नहीं लगता। लेकिन मनुष्य रजोगुणी होने के कारण उसको कर्म बंधन में जबरदस्ती से फंसना पड़ता है। और भगवान कर्म करने की छूट देते हैं, बंधन में पड़ने के लिए मना करते हैं और उपाय बता देते हैं कि ये कर्म के फलों का संग मत कर दो, वो मुझे दे दे। मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्बुर्मा, तो कर्म फल का हेतु नहीं तेरा नहीं होना चाहिए। इसीलिए ते संग अस्ति कर्मणि, कर्म करते हुए कर्म का संग अकर्म में आता है। इसीलिए कर्म में तो अधिकार है, लेकिन क्या करना क्या नहीं करना तो उसमें सीधा कह दें कि अकर्म करना। कर्म अब जो फल बंधन देता है वह मत करो, अकर्म करो। भगवान के लिए अकर्म करना, हाँ, यही एकमात्र जिम्मेदारी होती है। हमें कर्म करते कर्म फल मिलता है, वो भगवान को देने में भी हमें झिझकती है आते हैं, भगवान के लिए और हमारे लिए और। लेकिन भगवान कहते हैं कि हम जानते हैं तेरी वृत्ति, लेकिन तू जो करे, जो कुछ खाए, जो कोई तपश्चर्या करे, जो कोई दान करे, जो कोई यज्ञ आहुति दे, वो सब मुझे अर्पण कर, बाकी क्या रहा। चालाक मनुष्य हमेशा छटकबारी यानी कि खिड़की खुली तो वहाँ से निकल जाना चाहता है चालाक मनुष्य। लेकिन भगवान कभी मूर्ख नहीं बनते। ये कर्म के जो नियम हैं तो उसमें कर्म, विकर्म और अकर्म तीनों की संज्ञा पूर्ण रूप से हमें जाननी चाहिए, सावधानी से बरतना चाहिए। तो भगवान के सीधे आदेशों का पालन करना यानी कि उसी ढंग से कर्म करना,
कर्म की प्रसिद्धि कहलाती है। उसे योग भी कहते हैं। योगः कर्मसु कौशलम, कर्मों की कुशलता भगवान के साथ योग करने में है। कर्मों की कुशलता मनुष्य में है ही नहीं। देखो ये कितना एक्सपर्ट है, अच्छी तरह से काम कर सकता है, लेकिन अपूर्ण इंद्रियों से क्या एक्सपर्ट बन सकते हैं? हाँ? गलती करने वाली इंद्रियों से क्या पूर्णता आ सकती है? जो भ्रमणा में पड़ता है, माया में चक्कर में आ जाता है, वो क्या परिपूर्ण कभी बन सकता है अपने आप में? तो उसके झूठ बोलने पर हमें कितना भरोसा करना चाहिए? झूठ पर तो भरोसा होता ही नहीं। ये सारी स्पष्टताएं हमें, इस पर हमें गौर से देखना चाहिए और समझने की कोशिश करनी चाहिए कि भगवान के बनाए हुए रास्ते पर चलना और उसी प्रकार से कर्म करके इनको अर्पित करके अपना जीवन यापन करना विशुद्ध भक्ति कहलाती है। इनके हेतु के लिए ही कर्म करना, अन्य हेतु के लिए बिल्कुल नहीं करना। हाँ, ऐसा जब मनोबल आता है उसे श्रद्धा कहते हैं, उसे श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा शब्देषु दृढ़ विश्वास कर निश्चय, कृष्ण भक्ति करिले सर्व कर्म कृत हो। तो ये सारी स्पष्टता हमें अपने पूर्ववर्ती आचार्यों की समझ द्वारा भी लानी चाहिए। इसके अभ्यास तो हमारे कर्म बंधन टूटेंगे। ये सारी जागृति भगवान के नाम से आती है, तो भगवान का नाम लेना कोई कर्म की बात नहीं, वो जीव का स्वाभाविक आचरण होना चाहिए। कि स्वभावगत भगवान का अंश जो है जीव, वो भगवान के साथ जुड़ावा भूल गया है, इसलिए पुनः उसे भगवान के साथ जोड़ने का प्रयत्न इसी जन्म में हम कर सकते हैं। अन्यथा विफलता ही विफलता है। भगवान तो ये मत के लिए कितना ठोस से भी बारंबार इसके बाद में भी कहते हैं, जो ईर्ष्यावत इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और उनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। ये तो अब असूयंतो असूयंत, असूयंत यानी ईर्षालु। अनसूयंतो असूयंतो, ये दोनों शब्द ये जो जीव ईर्षालु हैं उसके लिए ही उपयोग हुआ है। उन लोगों का कभी की सफलता, जीवन की सफलता होती ही नहीं। जो ईर्षालु है, जो अपना करना चाहता है, कभी सफल नहीं हुआ है। आंशिक सफलता यदि मिलती है तो काम चलाव ही तो होती है ना, पूर्ण सफलता तो होती नहीं। यदि पूर्णता प्राप्त नहीं की, तो पूर्णता प्राप्त करने के लिए ये गलत समझदारी तो छोड़नी ही पड़ेगी। अपने शरीर को सच मानकर उसके आधार पर ही, और अपनी इच्छाएं तृप्त करने के लिए वो भी गलत शरीर से हुए
तीन गुणों के बंधन में ही पैदा होने वाली ये सारी इच्छा द्वेषपूर्ण कहलाती है। तो इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तप। इच्छा और द्वेष के द्वारा ही हम कर्म करने के लिए अपने आप को सक्षम समझते हैं, लेकिन कर्म क्या करना है, किम कर्म किम कर्मेति, वो तो बड़े बड़े विद्वान भी आपातकालीन समय में भूल जाते हैं। किसी का विजय नहीं हुआ है। योगियों अपने कर्मों की सिद्धि के अनुसार अपने योग बल से वैकुंठ भी पहुंच जाए दुर्वासा मुनि के जैसे, लेकिन जो कर्म करते अपराध हुआ है इसकी जीभ के द्वारा अम्बरीश महाराज का जो कटु वचन, अम्बरीश महाराज के लिए जो कटु वचन उसने उच्चारे ईर्ष्यापूर्वक, तो इसका पर्चा तो उसको चल गया। ये उसके कर्म का फल है। भक्ति कोई कर्म का विषय नहीं होता। हाँ, भक्ति में हम कर्म नहीं करते। जो कोई कर्म भगवान के साथ जुड़ावा करने वाला होता है वही तो भक्ति कहलाती है। वो तो जीव अपने स्वभाव के अनुसार इनकी जो शक्ति है उपयोग कर सकता है। यदि भगवान का असम ऊर्ध्वम, न तो उनके कोई बराबर है न उनसे कोई ऊपर है, ऐसी स्थिति में इनके स्वभाव के अनुसार इनकी सारी शक्तियाँ काम करती हैं, कर्म करती हैं, जो हमें ज्ञान बल क्रिया इत्यादि में प्राप्त होती है। हाँ, पराश शक्तिर्विविधीय श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। तो ये जब क्रिया भी भगवान की शक्ति के अनुसार अपने स्वभाव के अनुसार काम करती है, तो क्या भगवान का अंश जीव यदि अपने मूल स्थिति में आता है तो वो भी भक्ति ही कहलाएगी, भगवान के अनुसार वाली प्रक्रिया। और भक्ति इसीलिए स्वतंत्र है, वो कोई कहीं प्रक्रिया से सिद्ध नहीं होती। प्रक्रियाएं भक्ति की जो प्रक्रिया करते हैं वो जीव के आत्मा के स्वभाव के अनुसार होनी चाहिए। और जो स्वभाव ईर्षालु नहीं है भगवान का, वो स्थिति से ही हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। यदि भगवान की ऐसे विशुद्ध भक्ति में जो सेवा है, ये यदि करके हम अपने आपस में क्या व्यवहार करते हैं इस पर भी हमें प्रमाणित हो जाता है। जब तक हमारी भौतिक इंद्रियां भगवान की सेवा में शुद्ध नहीं होती और कोई ये हमारी सेवा ले लेता है, दूसरा करने लगता है, तो हमें ईर्ष्या आती है। इसका मतलब क्या हुआ? हमारी शुद्धता नहीं आई है। इसीलिए ऐसी भौतिक सेवा जो भगवान की सेवा में हम लाते हैं, फिर भी भौतिक सेवा पर लगाव होता है, भगवान की सेवा नहीं हो पाती। इसीलिए ये भगवान की प्रियता प्राप्त करने के लिए जो कर्म करना है उस पर ही ध्यान देना चाहिए। हाँ, कोई तो भगवान की सेवा चली जाती है तो मंदिर भी छोड़ के चले जाते हैं। हाँ?
देखो अहंकार मैं करता हूँ क्या है, नहीं, कोई भी सेवा, राधा रानी का ये स्वभाव सर्वोत्तम है। इनके बहुत सारे राधा रानी के विरुद्ध में तो नहीं कह सकते, लेकिन राधा रानी की जगह कृष्ण भगवान भी चंद्रावली को ले जाते हैं और दोनों में आपस में जो कोई व्यवहार होता है कर्मों का, उसे राधा रानी को चिढ़ थोड़ी आती है। भगवान की प्रसन्नता ही एकमात्र उसका लक्ष्य है, इसीलिए उसका स्वभाव जो आया उसको भगवान के पास ले जाने का ही है। कोई भी भगवान की सेवा करना चाहता है तो राधा रानी की शरण ले लो, पहुंच जाओगे भगवान की सेवा। ये वृंदावन का महत्व है, ये सीखना है। हाँ, राधा रानी सेवा कर रही है, उसकी सेवा में कोई भी कसर नहीं छूटेगी। लेकिन दूसरे जीव भी भगवान के पास जाना चाहते हैं, उसको मदद करेगी। इतना बड़ा विशाल हृदय, हाँ, राधा रानी के अलावा कृष्ण भगवान के पास भी नहीं है। प्रिय उरधारिणी श्री राधा, भगवान उसके हृदय में हमेशा होते ही हैं। हाँ, भगवान को अपने हृदय में धारण करने वाली प्रिय उरधारिणी श्री राधे कहलाती है। तो अवश्य हमें ये कर्मयोग की ये कोई ऐसी जटिलता का विषय नहीं है, लेकिन भगवान उसको सरल बनाने के लिए अपने आदेशों के द्वारा ही दे दे। नहीं तो भगवान का आदेश तो दूसरे दे सकते हैं, लेकिन भगवान को स्वयं को पहले आदेश देना होता है, उसको समझ के अनुसार ही दूसरे आदेश दे सकें। कोई स्वतंत्र आदेश नहीं दे सकता। ये कृष्ण भगवान जो जगत गुरु कहलाते हैं, इनके ही आदेशों का पालन करना हर एक व्यक्ति का स्वधर्म बन जाता है। तो धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। यमराज भी भगवान के आदेशों का पालन करने वाले विशुद्ध भक्त हैं। तो किसी कोई प्रश्न है? बस अभी 2.5 मिनट बाकी है। एक मुद्दा जो बाकी रहा है वो आप यही श्लोक में सुन कि यदि सकाम कर्मों की भावना से भी भगवान की इच्छा के अनुसार करने वाला है, तो इनके सकाम कर्मों की सफलता भी आ जाती है, लेकिन उससे बंधन भी नहीं होता, वो छूट जाता है। तो सकाम करने में कोई बाधा तो नहीं है, लेकिन वो भगवान की कहे अनुसार ही होना चाहिए। ज़्यादातर भक्त लोग तो निष्काम होते हैं। हाँ, तो फिर भी
सकाम करने यानी कि अपनी इच्छा जो सारी हैं वो भगवान की इच्छा अपना कर अपनी इच्छा बना लेता है, तो सकाम कर्म से भी मुक्ति हो जाती है। वो भगवान को सारा समर्पण कर सकता है। हाँ, हम सभी का ध्येय यही है कि हमें भगवत धाम जाना है। तो जब हम कुछ अच्छा भगवान के आदेशों के अनुसार करते हैं तभी भगवान के भगवत धाम जा सकते हैं। लेकिन जो परेशानी है जैसे रावण है या हिरण्यकश्यप है, भगवान तो उनका भी उद्धार करते हैं, तो उसमें क्या डिफरेंस है? कोई ईर्ष्यालु नहीं होता। इन्होंने भगवान से मिलके कर्म उसके उनके आदेशों के खिलाफ कर दिया और इन्हें उनको मारने तक के लिए किया, तो उनको भी भगवान ने उद्धार किया। लेकिन भगवान की सेवा में वो सारे जो विषमता है लगा सकते हो भगवान की प्रियता के लिए, लेकिन हर बार जब तक हम भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं उसमें तो ईर्ष्या का तो अभाव होता ही नहीं। लेकिन हमारी इच्छा के अनुसार हम भगवान के पास जाना चाहते हैं तो भगवान थोड़ा सफलता भी देते हैं, लेकिन विरक्ति भी देते हैं। तो दोनों साथ साथ में स्वीकार करना पड़ता है। इसी तरह यदि कोई ईर्ष्यालु भी यहाँ आते, चोर भी आते हैं, लफंगे भी आते हैं, हाँ, और भक्तों की छेड़छाड़ भी करते हैं, गले में से चेन भी ले लेते हैं, तो ये सब होते हुए भी हमें दरगुजर करना पड़ता है। सिक्योरिटी रखो फिर भी चोर आ जाते हैं, सिक्योरिटी भी कुछ नहीं कर पाते, तो क्या भगवान देखते नहीं? वहाँ कोई समतुलना हमें मिलती नहीं है क्या? समतुलना तो भगवान क्या कहते हैं? हमें कोई प्रिय नहीं है, हम किसी पर पक्षपात नहीं करते हैं। समोहम सर्वभूतेषु न द्वेष्टि न प्रियोऽसि। पर ये भजन्ति तो माम भक्त्या ते अपि ते चास्वहम। भक्तों के लिए भगवान हमेशा अनुकंपा रखते ही है, चाहे वो सकाम भक्त है, निष्काम भक्त है और मोक्ष की कामना कर। लेकिन ये तीनों यदि तीव्र भक्ति में लगे हैं तो सफलता तो है ही। वो भक्तों के प्रति पक्षपात कर सकते हैं, इनको कोई ये नहीं कह पाएंगे कि भगवान आप तो निष्पक्ष हैं। भगवान कहते कि कहाँ अच्छे बुरे पर मैं निष्पक्ष हूँ, अच्छा भी मुझे स्वीकार्य है, बुरा भी। तो यहाँ चोर भी आएंगे, इनको भी चोरी करने देंगे, हाँ, जो श्रद्धालु इन पर। तो लेकिन जो भक्त हैं वो किसी प्रकार की मानसिक स्थिति पर भक्ति कर सकता है। ये दोनों विरोधाभास तत्वों से वो विचलित हो जाएगा क्या? नहीं, वो निष्पक्ष, क्योंकि वो जानता है कि भगवान हमेशा भक्तों का ही पक्ष लेते हैं, अच्छे बुरे का पक्ष नहीं लेते। तो भक्ति में अच्छे बुरे का तो कोई संबंध होना ही नहीं चाहिए। लेकिन कहाँ अच्छा कौन सी प्रगति कराता है और बुरा हमारी प्रगति क्यों रोकते हैं, तो वो भौतिक 3 गुणों के अनुसार होता है। आध्यात्मिक सच्चिदानंद गुणों में सिर्फ भक्ति का समावेश होता है, अच्छे बुरे का समावेश होता ही नहीं। तो इसी तरह ये सारे भेद पारखू रहना चाहिए। हाँ, you got some announcement? I have the next class. Huh? You have the next. Oh, I am 5 minutes. They gave me 5 minutes late because they were cleaning.
Anyway, thank you. Hare Krishna.